मैथ के सवाल आप कर रहे हैं तो सोच कर करिए। पेन क्यों उठाते हैं? अपनी उंगली पर करिए, उंगली दी तो है, खांचे दिए तो है उंगली में, इसको उठाइए और करिए। मैं आपको करवाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। आज है मैथ की दूसरी क्लास, कंप्यूटर से भी तेज आपको मैथ पढ़ाएंगे और कंप्यूटर से तेज आपके आंसर आएंगे। आप देखिएगा, आपने पहली क्लास में देख लिया होगा, मैथ क्लास 2 बाय शुभांशु सर। सिर्फ 5 मिनट इस क्लास को दें और मैथ से प्यार ना हो जाए तो कहना। चलिए आराम समझिए। देखिए मैं 5 मिनट इसलिए मांगता हूं क्योंकि 5 मिनट में मैं पहले बेसिक पढ़ाता हूं। जब बेसिक पढ़ाता हूं तो लोग सोचते हैं ये तो हमको आता है, ये पढ़ाओगे क्या, ये तो हमको आता है, तुम क्या पढ़ाओगे, हम खुद ही तुमको पढ़ा दें। नहीं बेटा, हम जानते हैं हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, हम आपको सिखा रहे हैं। सीख लीजिए, करियर बन जाएगा। ठीक है ना? अपनी तो कट गई है, आप देख लीजिए, समझिए, बहुत प्यार से समझाऊंगा। देखिए ये जो लिखा हुआ ना, ये मैं आपको 3 कदम चलाऊंगा, 1 2 3। घोड़ा 2.5 कदम चलता ना, मैंने आपको पहली क्लास में भी 3 कदम चलाया और बड़े से बड़ा सवाल आपने सॉल्व कर लिया। आज की क्लास में भी 3 कदम चलाऊंगा, बड़े से बड़ा सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, मेरी गारंटी है। सुनिएगा, है ना? और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो बस आपके मन में रखे रहिएगा, मैं सारे क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है वही मैं आपको करवाऊंगा। अरे गरे नत्थु खरे वाले क्वेश्चन नहीं करवाना मुझको, ठीक है? चलिए पहला कदम आपने लिखा है 99 into 6। अब आप कहेंगे अरे सर इसमें तो मैं गुणा करा लूंगा, 6 9 54, 6 9 54, लेकिन ऐसा दिया हो तो फिर भी मैं करा लूंगा, बार 3 4 बार करा लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? समझिए तरीका क्या है, छोटे से अप्लाई करते हैं। लिखा है 99 into 2, ये लिखा हुआ है तो 2 9 18, 2 9 18 और 1 19। कितना आंसर आया भैया? आपका आंसर आया 198। तरीका समझो, मेरा तरीका समझो, सब समझ में आएगा। 99 into 2 किया, अच्छा ठीक है, 99 into 2 करना था हमको, समझिएगा 99 into 2 करना था, कुछ नहीं करना है हमको। कितनी बार 9 लिखा है? 2 बार 9 लिखा है ना, एक कम करके 9 लिख दिया, एक कम करके क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। फिर इसके बाद 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया, एक यहां पे लिखा, 8 यहां पे लिखा, आंसर है। अरे सर ये क्या बेवकूफ बना रहे? कोई नहीं, मैं बता रहा हूं ना, सब में काम आएगा, सब में काम आएगा, विश्वास रखिए, ठीक है ना? अरे सर ये तो कभी सोचा ही नहीं था हमने। अरे अब सोचिए ना, हमारे साथ सोचिए, हम इसीलिए तो आए हैं, आपके लिए तो आए हैं। ठीक है, समय निकाल के 99 into 6 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? कितनी बार 9 लिखा हुआ है? 2 बार, तो एक बार हमने 9 लिख दिया, एक बार 9 लिखा और इसके बाद 6 9 54, 5 यहां लिख दिया, 4 यहां लिख दिया, आंसर हो गया। अरे हो गया। अब इस पे लगाइए आप लोग, क्या होगा? 3 बार 9 लिखा है तो 3 से 1 कम, 2 बार 9 लिख दिया, 8 9 72, यहां 7 लिखा, यहां 2 लिखा, आंसर। आंसर इसको करते हैं, 4 बार 9 लिखा है तो 1 कम करके 3 बार 9 लिख लेते हैं, फिर 4 9 36, 3 यहां लिखा, 6 यहां लिखा, आंसर। अरे सर ये तो मजा आ गई, है ना? पहला कदम है ना, बच्चे का पहला कदम हल्का सा पड़ता है, हल्का कराया, अब आगे बढ़ो, है ना? 5 मिनट के अंदर आपका मन लगा देंगे, विश्वास करिए। दूसरा कदम, ऐसे क्वेश्चन लिखे रहते हैं कि बताइए इसको जोड़कर, है ना? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे आपके आते हैं, कहते जोड़ जोड़ के बताइए। अब यार इसमें क्या है, आप तो सोचेंगे सर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लाइन से लिखेंगे 1 1 1 1, उसके नीचे 1 1 करके खत्म कर देंगे। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो भाई मेरे, ऐसे मत करो, मैं बता रहा हूं। एक, फिर 2 बार 1 लिखा है, फिर 3 बार 1 लिखा है, फिर 4 बार 1 लिखा है, फिर 5 बार 1 लिखा है, यानी लास्ट में कितनी बार 1 लिखा है? 5 बार 1 लिखा है ना, तो कुछ नहीं करना है, 5 बार गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 बार गिनती गिन ली। कितनी क्या लिखा है? 1 लिखा है, इंटू 1 कर दिया, बराबर 1 2 3 4 5, ये आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अरे सर क्या ये तरीका सब में लगेगा? अरे लगाओ ना भाई मेरे, लगाओ। 2, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर कितनी बार लिखा है? 5 बार, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 बार गिनती लिख ली, है ना? कौन सी डिजिट है? 2 वाली है ना, तो यहां लिख दिया 2। 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, आंसर। निकाल लो भाई, कैलकुलेटर से निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं, कैलकुलेटर से निकाल लो। ये कितनी बार लिखा है? 4 बार 3 लिखा है, तो 4 बार 3 लिखा हुआ तो क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 बार 3 लिखा था, 4 बार गिनती लिख ली, इंटू 3 कर दिया, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 1 10, है ना? 3 त्रिका 9 और 10, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 3 1 कम 3, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अरे सर इतनी जल्दी आंसर? हाँ भाई इतनी ही जल्दी आंसर आएगा। चलो भाई अब आप लोग करो, अगर मजा आ गया है तो आप लोग भी करो ना, हम ही क्यों करें बार बार। चलो भाई लास्ट वाले का आंसर बताओ, लास्ट वाले का आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, क्या होगा आंसर फटाफट। तब तक मैं इसको रफ करता हूं और आप लोग आंसर बताओ फटाफट से। मैं गिनती गिनता हूं, 1 2
3 4 5। आंसर आया? आ गया। अगर जिसका आ गया है वो अपने आप को मेरी तरफ से शाबाशी दे ले, और इसका नहीं आया है वो फिर सीखे। कितनी बार 4 चल रही रिपीट हो रही है? 4, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, और कितनी बार आया है? अच्छा, यहां पर एक 4 मिट गया हमसे, है ना, यहां पर एक बार 4 हमसे मिट गया है, यहां पर 5 होगा, ठीक है ना। यहां पर हमने कर दिया 5। अब क्या करना है? क्या करना है भैया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 4। कितना आंसर आया? 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 16 और 2 18, 4 ते 12, 12 1 13, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और 4 एकम 4 इज द आंसर। लो भैया, कैलकुलेटर यूज कर लो और चाहे ऐसे कर लो। आ गया? हाँ सर, आ तो गया। आ गया तो अब तीसरे कदम पे आते हैं। अगर ये 2 कदम आपको समझ में आ गए तो तीसरे कदम पर आते हैं ना। क्या दिक्कत है? मजा आ रही है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कदम देखिए। आप देखिए 5 मिनट आपके कब बीत गए पता नहीं चला ना आपको, बस सुनते जाइए। अभी मैं 3 कदम चलाने के बाद जब क्वेश्चन लाऊंगा तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका ऐसे सेकंडों में हल होगा। थिंक विदाउट इंक, सुनते रहिए। देखो तीसरा कदम, ये जो 9 हमने लिखा है, ये तीसरा कदम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। क्योंकि आपके पेपर में जो सवाल आते हैं, आपके पेपर में जो सवाल आते हैं वो कुछ 9 से रिलेटेड आते हैं, और ये मेरा तरीका फेवरेट है। मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, और दूसरा वाला होगा उसके दीवाने हो जाओगे, बस सुनते रहिएगा। पहला तरीका तो वही हो गया कि कितनी बार लिखा है 9, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 4 बार, यानी कि 1 2 3 4 इंटू कर दिया 9। कितना आया? 9 चौको 36, 9 त्रिक 27, 27 और 3 30, 9 दुनी 18, 18 और 3 21, 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11, यानी कि 111.06। ये आपका आंसर आया। ये पहला तरीका है जो बच्चों को पता है, ये पहला तरीका है जो हमने अभी आपको बता दिया है। टीचर के पास भी ये तरीका होता है, लेकिन अपना बाबूराव का तरीका क्या है? बाबूराव का तरीका ये है, कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखा है। कितनी बार लिखा है? ये 4 बार 9 लिखा है, 4 बार 9 लिखा ना। जितनी बार 9 लिखा हो उससे एक बार कम करके, उससे एक बार कम करके, है ना, 1 लिख दो। यानी कि 4 बार 9 लिखा है तो एक बार कम करके 1 लिख दो, है ना। और जो चौथी संख्या उसमें 0 लगा दो। अरे 4 बार लिखा है तो 4 बार में 4 बार 9 लिखा है ना, तो एक कम करके 3 बार 1 लिख दो और चौथी संख्या के आगे 0 लगा दो। काम खत्म, काम खत्म। अच्छा, ये कितनी बार 9 था? 4 बार 9 था, तो यहां लिख देंगे कितनी बार 9 था? 4 बार 9 लिखा था, तो 9 चौको 36। यूनिट डिजिट कितनी आई? इकाई का अंक कितना आया? 6 आया। यहां लिख दो आंसर, ये लो। वाह सर, बढ़िया बेवकूफ बनाया, वाह। नहीं सोच रहे हो कि नहीं? वाह बढ़िया बेवकूफ बनाया, वही तो कर रहे हो। नहीं भाई, ये अपना तरीका है। क्या ये सब जगह लगेगा? हाँ भैया, ये जितनी भी 9 वाली होंगी सब में लगेगा। मैंने बनाया, समझो जरा सा, फिर से एक बार, फिर से एक बार समझो। चलो करो। लिखा हुआ है 999, 999, 9099, फिर 5 बार और फिर 6 बार। ओ माय गॉड, यानी कि अब इसको कैसे करेंगे, कैसे जोड़ा जाए? तो कितनी बार लिखा है? 6 बार लिखा है ना। तो पहला तरीका आपका जो देसी वाला है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 9, ये कर लो। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि 6 बार 9 लिखा है तो इससे एक कम करके 5 बार 1 लिख दो। 1 2 3 4 और 5, और फिर छठे में 0 लगा लिया, क्योंकि 6 थे, 5 बार 1 लिख के 0 लगा लिया। फिर इसके बाद यहां पे क्या लिखा है? 6 बार 9 है ना, तो 6 बार 9 लिखा हुआ है, तो 9 छक्का 54, है ना। 54 है तो यूनिट डिजिट कितनी है? 4, तो यहां पे लिख दिया 4। ये लो आंसर, ये लो आंसर। नहीं सर इससे तो नहीं होगा। चलो नहीं होगा तो फिर लो यहां पे करके देखते हैं। देखो भाई, 6 9 54, 6 पंचे 30, है ना, और 30 और देखो 9 छक्का 54, 9 पन्ना 45 और कितना हो गया? 50। 5 हासिल, 9 पन्ना 45 50, 9 चौका 36, 36 5 41, है ना। फिर 4 हासिल, 9 3 27 और 4 31, फिर 3 हासिल, 9 दूनी 18 और 3 21, फिर 2 हासिल, 9 एकम 9, 9 और 2 11। लो भाई, 3 2 5, 5 बार आपका 1 लिखा है, 5 बार आपका 1 लिखा है, फिर 0 है, फिर 4। अरे यार ये तो मैच कर गया, ये तो मैच कर गया। अरे सर आप तो बिल्कुल सही बता गए। बस 3 कदम हमने आपको पढ़ाने थे, 3 कदम मैंने आपको पढ़ा दिए। अब विश्वास मानिए, बच्चे को जो माँ बाप होते हैं वो शुरू में चलना सिखाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लड़का धावक अपने आप बनता है। शुरू में आगे आप दौड़ते हो, पीछे आपके माँ बाप दौड़ते हैं। एक बात ऐसी आती है, आपके पापा आगे दौड़ रहे होते, बच्चे पीछे दौड़ रहे होते। एक समय ऐसा था, बच्चे आगे दौड़ रहे होते, टीचर पीछे दौड़ रहा था। टीचर क्यों दौड़ रहा होता? कि बाई चांस तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा। परेशान नहीं होना, जो मैं क्वेश्चन लगाऊंगा डरना नहीं, सहारा मैं दूंगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट।
पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 सही 1/3 प्लस 99 सही 1/3 प्लस 9 से 99 सही 1/3, फिर 9 से 99 सही 1/3, फिर 4 बार लिखा है, 5 बार लिखा है, 6 बार लिखा है। अरे बाप रे, इसका आंसर कैसे निकलेगा? टेंशन नहीं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं जो देसी तरीका है? देसी तरीका क्या है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, है ना? इसको हमने ऐसे कर दिया एक ब्रैकेट में प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ऐसे। ये मैं आपका तरीका बता रहा हूं जो टीचर बताता है। अमूमन जो टीचर बताता है, जहां से आप पढ़ रहे हो, वो जो बताते हैं वो ये है। फिर मैं बताऊंगा ना, क्यों परेशान हो? पहले इसको समझ लेते हैं। हमने आपको ये तो बता ही रखा है कितनी बार 6 आया है, कितनी बार 9 आया है? 6 बार 9 आया है। 6 बार 9 आया है तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 9 कर दिया, है ना? और फिर इसको देख लेते हैं। एक तिहाई, देखो 3 तिहाई में 1 होता है ना, 1/3 1/3 1/3, यानी कि अगर इन तीनों की वैल्यू ली जाए तो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। फिर इनकी वैल्यू ली जाए कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अरे भैया 1/3 1/3 1/3 3/3 बराबर 1 आ गया ना, यानी इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि इन दोनों को मिला दिया जाए, सबको मिला दिया जाए तो 2 आ जाएगा, है ना? तो इसमें कर दिया 2। अब इसका गुणा इसमें करके 2 कर दीजिए। लेकिन सर अब हमें समझ में आया आपने 9 वाले में खेल क्यों किया था। खेल हमने इसलिए किया था क्योंकि आपको पता चल जाए 6 बार 9 था, उससे 1 कम करके 5 बार 1 लिख लो, 1 2 3 4 और 5, फिर 0 लगा लो। हाँ कि ना? यस सर, लगा लिया, बहुत बढ़िया। फिर क्या करना है आपको? जब ये 0 लगा लिया तो कितनी बार 9 आया है? 6 बार। तो 6 बार 9 आया है तो 9 छक्का 54, यहां पे कितना आ जाएगा? 4। और फिर इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2। इसकी वैल्यू अगर 2 आई है तो जब इसको 2 जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा, है ना? इसका आंसर कहां लिख दें? इसका आंसर यहां लिख देते हैं, इसका आंसर यहां लिख देते हैं 1 2 3 4 5 0 6, यही तो आएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ये लो आंसर, ये लो भाई आंसर। आसान था। अपने को ये सब बिल्कुल नहीं करना है, अपने को बिल्कुल सीधे क्वेश्चन देखना है, फट से आंसर मारना है। कौन इतना बड़ा झाम करेगा भाई? इतना बड़ा झाम करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? सिलेक्शन लेना है कि हमको मैथ लिखनी है? नहीं ना। अब आप लोग करो फटाक से 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, यानी कि 1/5 यानी 5/5 होगा तो एक वैल्यू आ जाएगी। कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5। अरे वाह, यानी कि इन सब को मिला देंगे 1/5 को तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि हमको किसको लेना है? 9 वाले को लेना है। कितनी बार 9 लिखा है? 3 और 2 5, 5 बार लिखा है, यानी कि 5 बार लिखा है तो 1 कम करके 1 लिख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 बार 1 लिख लिया, 5वें पे 0 लगा लिया। अरे हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। तो यहां लिख देंगे कितनी बार 9 लिखा है? 5 बार 9 लिखा है। 5 बार 9 लिखा ना, 9 पन्ना 45, यूनिट डिजिट कितनी आई? 5 आई, तो यहां लिख दिया 5। फिर इसके बाद 1/5 1/5 1/5 को जोड़ा तो यहां पर 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 1 1, है ना? 1 0 और 6, ये लो आंसर, ये लो आंसर। मजा आई? अगर मजा आई तो बजाओ ताली। अगर मजा आई, नहीं मजा आई कोई बात नहीं, नहीं मजा आई कोई बात नहीं भैया, आपसे माफ कर दीजिए। हमें नहीं आती है मैथ, हमें गणित बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जिनको मजा आई, जिनको लग रहा है अरे यार ये तो मजेदार है, ऐसे तो पूरी मैथ मिल जाए तो मजा आ जाए, तो वो आग लगा दो, बिल्कुल आग लगा दो ऐसे करके, है ना? चलो अगला क्वेश्चन। 9 से 1/7 प्लस 99, फिर 999, फिर 4 बार 9, फिर 5 बार 9, फिर 6 बार 9, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। कितना भी हो क्या दिक्कत है? अपने को क्या है? अपने को कितनी बार 9 लिखा है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार लिखा है। 6 बार लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 कम करके 1 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 बार 1 लिख लिया और छठे में लगा दिया 0। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। चलिए 1/7 था, ये 1/7, ये 6/7, यानी 1/7 प्लस 6/7 वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 2/7 5/7 वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 3/7 4/7 वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यानी कि 1 2 3, यानी कि कितनी? 3 जोड़ना है यहां पर हमको। अरे हाँ क्या? सॉरी एक सेकेंड, यहां पर ये तो किया ही नहीं कि 6 बार 9 है ना, 6 बार 9 है तो 6 9 54, 4 भी तो आएगा यहां पर, और प्लस 3 करेंगे तो 1 2 3 4 5 0 और 7 आंसर। हाँ कि ना? मजा आई? मजा आई कि नहीं आई भैया?
देख रहे हो कैसे फटाफट क्वेश्चन जैसा भी हो रिश्ता वही है, सोच नहीं है। अब ये करो, अब ये 9 वाला नहीं, अब ये अभी 4 वाला है। आपको मैंने बताया ये जो मैथड है एक एक वाला वो सिर्फ 9 में लगता है, इसको जैसा तरीका होता है वैसे ही करना पड़ेगा। 4 44, फिर 4 3 बार लिखा है, फिर 4 बार लिखा है। क्या करना है फिर 1 बचे 2 1 बचे 2 1 बचे 2 1 बचे 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है, यानी 1 2 3 4 ये तरीका अपनाएंगे, इंटू 4 कर देंगे, है ना। क्या आंसर आ जाएगा? 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 12 और 1 कितना हो गया? 13, 4 दुनिया 8, 8 और 1 कितना हो गया? 9, और 4 एकम 4, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर 1 बचे 2 1 बचे 2, इनकी वैल्यू कितनी हो गई? इन दोनों को मिलाकर 1 हो गया, इन दोनों को मिलाकर 1 हो गया, यानी कि इसको कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा? 49 38। आंसर कितना आ जाएगा? 49 38। भाई 49 36 ऐसे गुणा करने पे आ रहा था, फिर उसमें इसकी एक वैल्यू इसकी हो गई, एक वैल्यू इसकी हो गई। अरे 1 बचे 2 प्लस 1 बचे 2 कितना आ गया? 1 आ गया ना। 1 बचे 2 1 बचे 2 कितना आ गया? 1 आ गया ना। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो 49 36 में 2 जोड़ देंगे तो 49 38 नहीं आ जाएगा भाई मेरे। चलो रिश्ता भाई सोच नहीं, अगला करो। रिश्ता भाई सोच नहीं, फटाफट करो। 5वां 10 क्वेश्चन लाया हूं बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आग लगा देने वाले। विश्वास मानिए, जितना पढ़ाएंगे उतना सॉलिड पढ़ाएंगे, जो चीज पकड़ लेंगे है ना खत्म ही कर देंगे उसको, ठीक है ना, उस क्लास में। चलो आप वेट करते रहोगे, विश्वास मानिए आपको वेट रहेगा, आपको वेट रहेगा मेरा तीसरा क्लास कब आएगा, चौथा क्लास कब आएगा, 5वां क्लास कब आएगा, चैप्टर कब शुरू होगा, वेट रहेगा, ठीक है। सुनते रहिए बस। 5 से 1 बचे 4, 55 से 1 बचे 4, 555 से 1 बचे 4, है ना। फिर 4 बार 55, फिर 5 बार लिखा हुआ। अरे यार 5 बार लिखा हुआ, क्या कर रहा है? बिल्कुल वही तरीका। 1 2 कितनी बार लिखा है? 3 तो 5 बार लिखा है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इंटू कर दिया 5, प्लस फिर 1 बटे 4 1 बटे 4 1 बटे 4 1 बटे 4, यानी कि 1 बटे 4 कितनी 4 बार लिखा होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। प्लस ये 1 बटे 4 तो अकेला फंस गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.25, यानी कि इसको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 1.25 आ जाएगा। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 1.25, यहां लिख दिया हमने 1.25। अब इसको जोड़ दो, गुणा कराओ, 55 25, गुणा कराना पड़ेगा ना। 55 25, 5 चौको 20 और 20 और 2 22, 5 से 15, 15 और 2 17, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, प्लस 1.25 कितना आएगा? 61 726, 61 726, 61 726, ठीक है, 0.25, ये आंसर आ गया, ठीक है। 61 726.25 आ गया। चलो भाई ये नया तरीका, ये इस पे एक नया तरीका यहां मैं बताऊंगा, नया तरीका। अब इसको सॉल्व करो। अब आपके मन में पता है क्या आएगा? अरे सर इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, कुछ नहीं करना है। आप लोग जो दिमाग लगा रहे हो पहले वो दिमाग आपका बता देते हैं कि जो आप लोग लगा रहे हो फिर मेरे दिमाग से आ जाना, मजा आ जाएगी। समझो आप लोग जो दिमाग लगा रहे हो, यहां 1 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 111, फिर 4 बार 11 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसका 4 1 बार लिखा हुआ है, फिर 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है। देखो आप लोग जो दिमाग लगा रहे हैं वो ये है कि हम लोग ये करेंगे कि यहां पहले देखिए यहां 4 बार लिखा हुआ है तो लिखेंगे 1 2 3 4 इंटू 1 कर देंगे, प्लस है ना जो 4 भी कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार लिखा हुआ है। 1 2 3 4 इंटू 4, है ना। इसको गुणा करके जोड़ लेंगे। ये तो सोच रहे हो, चलो कर लेते हैं एक बार। जब इसका गुणा इसमें किया तो यही आ गया, जब इसका गुणा हमने इसमें किया तो ये 1 2 3 4 ही आ गया। इसका गुणा इसमें किया तो 4 चौको कितना हो गया? 16 हो गया। 4 चौको कितना हो गया? एक बार यहां लिख देते हैं, है ना। तो 4 चौक कितना हो गया? 16 हो गया। 4 3 12, 12 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया। 4 2 8, 8 और 1 9 हो गया, और 4 1 कम 4 हो गया, 49 36 हो गया। फिर 12 34 इसमें जोड़ दिया, जब 12 34 इसमें जोड़ दिया तो कितना आया? 6 और 4 10, 6 और 4 10, 3 और 3 6 और 6 और 1 7, 9 और 2 11, 4 1 5, 5 और 1 6, 61 76 आया। कितना आंसर आया? 61 76 आया। ये आपने सोचा था, कसम खा के बता रहा हूं, कसम खा के बता रहा हूं कि 99% लोगों ने यही सोचा था कि ऐसे करेंगे। मैं आपको बताऊं मजा आ जाएगा, मजा इतना बाबू राव को बिल्कुल पसंद नहीं है कि इतना लंबा जाया जाए। क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ, कंप्यूटर से तेज दिमाग चलाओ, चाचा चौधरी बन जाओ, साबू ना बनो। अब देखो मैं बताऊंगा, अब मेरी बारी, है ना। सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, मेरी बारी, ठीक है ना। हो सकता हो सबको मेरी क्लास पसंद ना आए, हो सकता हो कि वो सोच रहे हो अरे यार ये तो हम अपने मन से कर लेंगे, और विश्वास मानिए अपने मन से करने बैठोगे ना, करने बैठोगे, इस बार का पेपर तो नहीं निकलने वाला।
इस बार का तो नहीं निकलेगा। अगर ये तरीका नहीं अपनाओगे तो इस बार तो नहीं निकलेगा। जोड़ते बैठोगे है ना, और पोथी पत्रा लेके बैठोगे, 110% नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है समय कितना बचाया जाए। चलो कुछ नहीं करना है कि हमने क्या किया, ये एक कितनी बार लिखा है 4 बार, और 4 भी कितनी बार लिखा है 4 बार, यानी कि हम क्या कर लेंगे 1 2 3 4 कर लेंगे। कितनी रिपीट हो रही है, 1 और 4 को रिपीट कराना, 4 और कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। तो अच्छा आंसर कितना आया था उस समय, 61 70 आया था ना। देखते हैं, इसको जोड़ दिया, गुणा करा दिया, 5 चौको 20, 5 ते 15 और 2 17, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 है ना, और 5 एकम 5 और 1 6, ये लो 61 70 मैच कर गया आंसर। अरे हाँ सर मैच कर गया। अरे भाई जब एक भी 4 बार आ रहा है, 4 भी 4 बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 एक बार लिखो, और 4 और 1 को जोड़ दो, शुरू वाले को जोड़ दो, जोड़ने के बाद गुणा करा दो, काम खत्म, आ गया। अब यही तरीका इसमें लगाओ फटाक से, अब ये तरीका इसमें लगाओ और आंसर बताओ। मैं आपका 10 सेकंड गिन रहा हूं, 10 सेकंड में शुरुआत में आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, वैसे तो 2 सेकंड भी नहीं लगना है इसको, 2 सेकंड भी नहीं लगना है, ठीक है 10 सेकंड दे रहा हूं, आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा, और जिसने लगा लिया है वो अपने आप को शाबाशी दे ले, एक बार शीशे में देख ले और ऐसे आपको सल्यूट कर ले, है ना। और जिसने 10 सेकंड के अंदर भी आंसर नहीं बता पाया है वो छोड़ हटाओ, है ना, वो ट्राई करेगा, हो जाएगा, ठीक है। हिम्मत मत हारना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, याद रखिएगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, आंसर आ गया होगा, नहीं आया सुनते हैं क्या होगा। 9 और 1 रिपीट हो रहा, 9 और 1 रिपीट हो रहा, 9 और 1 रिपीट हो रहा, यानी लास्ट में कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी ये 6 बार रिपीट हुआ है 1, और ये भी कितनी बार रिपीट हुआ है 6 बार रिपीट हुआ है। ओके, यानी 6 बार अगर रिपीट हुआ है, अगर ये 6 बार रिपीट हुआ है तो यहां पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद 9 और 1 रिपीट हुआ, 9 और 1 कितना आ गया 10 आ गया, इसका गुणा कितने में करा देंगे 10 में करा देंगे, आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 0। ये लो आंसर, ये लो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आंसर आ गया। लगाते हैं सवाल, चलो लगाते हैं सवाल, मुस्कुराइए। 2 + 3 + 22 + 33, फिर 3 बार 2, फिर 3 बार 3, फिर 4 बार 2, फिर 4 बार 3, इसको कैसे करेंगे। अरे सेम है बाबू, कुछ नहीं करना है, 4 बार 2 4 बार 3 है ना, यानी कि 4 बार लिखना 1 2 3 4 गिनती लिख ली, इसके बाद 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, लो आंसर आ गया। 5 चौको 20 हासिल 2, 5 ते 15 और 2 17 है ना, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, 61 70 आंसर, 61 70 आंसर। अगला बताओ भाई, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दिल खुश हो गया कि नहीं हो गया, मजा आ गया कि नहीं आ गई, है ना, मजा आ जानी चाहिए बस। पेपर करके आना, धज्जियां उड़ा कर आना बिल्कुल एकदम से। मैं चाहता हूं कि पेपर में आप 15-20 मिनट पहले बैठ जाएं, अरे यार ये पेपर था, ऐसे करें आप, ठीक है ना। चलो 9 से 1 बटे 2, 1 से 1 बटे 2, 99 से 1 बटे 2, फिर 11 से 1 बटे 2, फिर 3 बार 9, फिर 3 बार 1, फिर 4 बार 9, फिर 4 बार 1, इसको हल करना है। कुछ नहीं करना है भाई, क्या करना है कि वही तरीका, सेम तरीका है ना, कितनी बार है 4 बार है ना, 4 बार 1 4 बार 9, तो 1 2 3 4 इंटू 9 और 1 कितना आ गया 10 आ गया, ये लो भैया, तो 1 2 3 4 0 ये हो गया। लेकिन अब 1 बटे 2 भी तो देखना है, अब 1 बटे 2 कितनी बार आया है, अब ये 1 बटे 2 कितनी बार आया है, तो 1 बार 2 बार, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। अरे हाँ कि ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई दोनों को मिलाकर 1 हो गई, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई भैया 1 हो गई, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, बहुत बढ़िया। तो क्या आएगा 1 2 3 4, यानी कि 123 44 इज द राइट आंसर, 123 44 इज द राइट आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करो, 10 सेकंड देता हूं फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिनका भी आ गया है खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और आपको कोई पार नहीं कर पाएगा, विश्वास मानिए, ठीक है। चलो एक बार हम करते हैं, जो नहीं कर पाए वो एक बार हमको देखें, है ना। जितनी बार देखोगे वीडियो मेरे, जितनी बार देखोगे, बार बार देखोगे, आपको उतनी बार रट्टा मार लोगे, और इसके बाद आपको कोई पार नहीं कर पाएगा। आपने जिसको कॉन्सेप्ट समझा दिया ये वाला, वो आपके पैर भी छू के जाएगा, आराम से समझो। कितनी बार 6 लिखा हुआ है 5 बार, कितनी बार 4 लिखा हुआ है 5 बार, यानी ये भी 5 बार रिपीट हुआ है, ये भी 5 बार रिपीट हुआ है। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10,
ठीक है, 6 और 4 की सीरीज चली, 6 4 6 4 6 4, तो 6 4 10, 1 2 3 4 5 0। ये बात समझ में आई। ये लिखा है 1/3 1/3, यानी कि 1/3 1/3 1/3, यानी जब इस तीनों को मिलाएंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। अरे भाई 3/3 करेंगे तभी तो 1 आएगा। फिर 3 3 और 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर 1 2 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये तो अकेला बच गया। और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.33, यही तो वैल्यू होती है। तो 1 2 3 और 3.3, यानी कि इसमें करेंगे 3.33। ये तो कहने का मतलब है, वेरी गुड। यानी कि जब 1 2 3 4 5 0 में ये 3.33 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 3.33। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आप आज के, है ना, 3 कदम। और फिर इसके बाद 3 कदम के बाद मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप लोग यहीं सॉल्व करके जाएंगे। कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे जीडी बैच में है या यूपीएसआई बैच में है, सभी बैच में मैं आपको मैथ की क्लास दे रहा हूं, आपको तो पता ही है, ठीक है। तो अगर आप जिसका जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास दे दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपकी अब जो 1-2 क्लास हैं वो यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा। जैसे कि शुरुआत की 2-3 क्लासें ऐसी होंगी जो मैं अपलोड करूंगा बच्चों को भी, कि वो भी जान जाएं, अच्छे से पढ़ना जान जाए कि पढ़ा कैसे जाता है। छोटी चीज़ों को अप्लाई करो, छोटी से बड़ी चीज़ों को अप्लाई करो। नियम वही सक्सेस होता है जो हर चीज़ में लग जाए। अगर आप अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नियम बनाएंगे तो बेकार हो जाएगा। एक नियम बनाओ और वो सब में फिट बैठ जाए। जैसे 1 2 3 4 5 वाला बनाया हमने, सब में फिट बैठ गया। 9 9 वाला सिर्फ 9 9 वाले में फिट बैठा, क्योंकि वो और भी सरल हो जाता है, ठीक है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, शेयर करके बताइएगा। जब मैं लाइव क्लास लेने आऊंगा पेड बैच में तब बताइएगा। जैसा लगे, जहां आगे व्हाट्सएप पे बताइए, टेलीग्राम पे बताइए, जहां लगे बताइए हमको कि कैसा लगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं तो हमेशा चाहूंगा कि आप हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच हमें सपोर्ट करने के लिए, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी मंजिल तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। याद रखिए, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है, ठीक है ना। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि मैं मैथ की क्लास ना उठाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अपने जो पुराने दिन थे जो मैंने तैयारी करने वाले, उसको मैं वापस लाऊं, और आप सभी को अपना जो ज्ञान है, जो मेरे तरीके हैं, जिससे मुझे मैथ आती है, वो मैं आपको बौछार कराऊं और आप सक्सेस हो जाएं, आप सफल हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।